अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम यूनिट नंबर 2 लोगारिदम के एक्सरसाइज नंबर 211 को डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में ओवरव्यू देना चाहूँगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, साइंसेस के अंदर हमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज से लेकर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज से जो है उनको डील करना पड़ता है। लाइक अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम सन टू मून फाइंड करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ या डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ फाइंड करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, यानी ज़मीन से सूरज का या सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी एक वैल्यू है। इसको लिखने के लिए काफ़ी स्पेस रिक्वायर्ड होती है और बड़ी एक लंबी फिगर बनती है। तो ऐसे नंबर्स जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों या बहुत छोटी वैल्यूज़ हों, लाइक बहुत सारी साइंस लाइक बायोलॉजी के अंदर हमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज लाइक साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ वायरसेस को भी मेजर करना पड़ता है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर बहुत सी और भी एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे नंबर्स को जो कि एक्सट्रीमली लार्ज हैं या स्मॉल हैं, उनके लिए लिखने के लिए एक मेथड डेवलप किया गया जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में एक्चुअली हम किसी भी नंबर को 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी गिवन नंबर होगा, जिसको लेट्स सपोज कि वो सी नंबर है, नंबर सी है, इसको हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर, किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से, और उसके 10 रेज टू पावर एन कि जितना फिर वो आगे पॉइंट मूव करेंगे लेफ्ट या राइट लाने के लिए, उसमें जितनी नंबर ऑफ जीरोज जो थी हम उसको देखेंगे कि पावर की फॉर्म में लिखेंगे कि हम उसको किस तरह स्टैंड एक रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट को मूव करते हैं, तो हम उसकी पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कोई भी बड़ी नंबर जो हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू या स्मॉल वैल्यू है, उसको 10 रेज टू पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह की एक नंबर, सपोज हमारे पास एक नंबर है 56270। अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 56270, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिखूंगा 5.67627 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो ये नंबर एक्चुअली इसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। ये साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हम इसको अब इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जो है किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में, या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। नंबर गिवन है हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन में है, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन मैंने इनको लिखा है यहाँ पर, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट पार्ट 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास। पहले पार्ट 1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर है हमारे पास 0.0053407। ये है हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको सबसे पहले हमने, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में है या स्टैंडर्ड नोटेशन में है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको रेफरेंस पोजीशन का पता होना चाहिए कि रेफरेंस पोजीशन क्या है। तो स्टूडेंट रेफरेंस पोजीशन एक्चुअली एक ऐसी पोजीशन है कि हमने पॉइंट को ऐसी जगह पे ट्रांसफर करना होता है या ऐसी जगह शिफ्ट करना होता है यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड से अगर हम मूव करें नंबर के में, तो लेफ्ट साइड से मूव करते हुए पॉइंट ऐसी जगह पे आपने जो है प्लेस करना है जो कि नॉन जीरो नंबर हो। नॉन जीरो नंबर के बाद यहाँ पे देखें पॉइंट जो है वो जीरो के बाद है, फिर अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो फिर जीरो आती है, फिर यहाँ शिफ्ट करते हैं फिर जीरो आती है। तो अगर हम 0.5 के बाद शिफ्ट करते हैं यहाँ पर,
तो इट मीन्स के पॉइंट ऐसी जगह चला जाएगा, यहाँ से 1 2 3। तो अगर हम पॉइंट यहाँ शिफ्ट करते हैं तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक नंबर हमें मिल जाएगा जो कि 5 है, जो कि नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर। तो हमने जब पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो देखते हैं नंबर क्या बनता है। नंबर बनेगा 53407। तो नंबर ये बना। पॉइंट क्योंकि यहाँ से शिफ्ट किया हमने यहाँ पर, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पॉइंट हम शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक नंबर है, इस पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन सबसे पहले आपने फाइंड करनी होगी। रेफरेंस पोजीशन आपको बताया कि रेफरेंस पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होगी कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक नंबर हो, डिजिट हो जो कि नॉन जीरो हो। तो हमारे इस फिगर के अंदर हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट बनता है वो पहला लेफ्ट से अगर हम मूव करें राइट की तरफ, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो हम पॉइंट जो है 5 के बाद शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, जो कि इसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो जब आपको रेफरेंस पोजीशन मिल जाएगी सब क्वेश्चन में, जब भी आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले अपने आपको रेफरेंस पोजीशन आपने फाइंड करनी है। रेफरेंस पोजीशन जब मिल जाएगी, यानी लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होगा पॉइंट के बाद, तो हम फिर उसको पावर में लिखेंगे कि कितना पॉइंट मूव किया है। सपोज के अब देखें इस केस में हमने कितना पॉइंट मूव किया। यहाँ पॉइंट था, यहाँ से हमने 1 2 3 डिजिट मूव किया। तो जितना डिजिट मूव किया पॉइंट को, जैसा कि 5.340 बन गया पॉइंट मूव करने के बाद, रेफरेंस पोजीशन पे लाने के बाद। अब जितना पॉइंट हमने मूव किया होगा आपने उसको 10 रेज टू पावर में लिख देना। अब देखें पॉइंट को हमने मूव किया है, ये 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, और जितना आपने पॉइंट मूव किया यहाँ से 1 2 3, तो उतनी 10 रेज टू पावर में लिख देंगे। तो हमारे पास 3 डिजिट मूव किया तो 10 रेज पावर 3 लिख दिया। अब पावर आपकी जो है 10 की, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो अगर तो आप पॉइंट को मूव रेफरेंस पोजीशन पे लाने के लिए मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि अगर आप राइट मूव करते हैं तो आपकी पावर जो होगी वो होगी नेगेटिव। और अगर इसी तरह आप पॉइंट को मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ, आगे जाकर क्वेश्चंस आएंगे जब हम पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ मूव किया आपने तो आपकी जो पावर है वो होनी चाहिए पॉजिटिव। तो अब इस केस में, इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने पॉइंट मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट, तो पावर आ गई 3। बट क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो राइट जो होगा वो, इसका मतलब है जब हम राइट मूव करेंगे पावर को पॉइंट को, तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इट मीन्स के इस केस में हमने 3 डिजिट राइट मूव किया है, तो इसमें पावर हमारी नेगेटिव होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो 10 पावर है वो -3 होगी। ओके क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है 0.005347। तो हमने ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा गया है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले जब भी आपने किसी नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक में लाना है तो आपने रेफरेंस पोजीशन फाइंड करनी होगी। अब रेफरेंस पोजीशन क्या है? स्टूडेंट्स, रेफरेंस पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है कि आपका जो पॉइंट है वो ऐसी जगह लाई करना चाहिए, ऐसी जगह पे प्लेस करना है आपने जहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पर कोई भी ऐसा नंबर हो, सिंगल डिजिट ऐसा हो जो कि जीरो ना हो, अदर देन जीरो कोई भी नंबर हो, यानी नॉन जीरो हो। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट मूव कर देखें कि पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट साइड पर अभी एक जो नंबर है वो जीरो है, इट मीन्स कि ये रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है। अगर हम पॉइंट को यहाँ से मूव करें लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास आप देखेंगे कि फिर अगला नंबर भी जीरो है, उससे आगे देखें फिर उससे अगला भी जीरो, इट मीन अभी भी नॉन जीरो डिजिट नहीं मिला हमें। तो अगर उससे आगे फिर आगे शिफ्ट करें, तो अगर पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास 5 एक ऐसा नंबर मिल जाता है हमें जो कि जीरो नहीं है, अदर देन जीरो है। तो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास लेफ्ट साइड पर पहला जो नॉन जीरो डिजिट, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पहला हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट हमें मिलता है वो है 5। तो इट मीन्स के पॉइंट जो है 5 के बाद होना चाहिए। तो ये जो पोजीशन होगी जहां पर हमें एक नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट मिला है लेफ्ट से राइट मूव करते हुए, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो ये हमारी रेफरेंस पोजीशन, सबसे पहला काम रेफरेंस पोजीशन ही फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं ये हम जो नंबर है पॉइंट शिफ्ट करने के बाद नंबर हमारे पास क्या बनता है। तो नंबर हमारे पास बन जाता है 5.3407।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखें कि हमने पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास 5 के बाद एक नंबर पॉइंट शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ से। इट मीन्स कि 5 हमें ऐसा नंबर मिल गया जो कि नॉन जीरो है। तो सबसे पहला काम नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना लेफ्ट साइड पर एक आपने तो शिफ्ट कर दिया, रेफरेंस पोजीशन मिल गई। सेकंड काम, अब आपने पॉइंट कितना शिफ्ट किया है, जितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया होगा वो आपने 10 रेज टू पावर में लिखना होगा। तो आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10 से और ऊपर इसके पावर लिखनी है। अब ये जो पावर है 10 के ऊपर लिखनी है आपने, अब वो पावर आपने देखनी है कि कितना पॉइंट शिफ्ट किया है। पॉइंट एक्चुअली कहाँ था, पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा था, यहाँ से आपने इसको रेफरेंस पोजीशन पे लाने के लिए कितने डिजिट मूव करवाए, यहाँ से 1 2 3 डिजिट मूव किया। तो जितना डिजिट आप मूव करेंगे, डेसिमल पॉइंट को आप मूव करेंगे, उतना आपने 10 की पावर लिख देनी है। 10 रेज टू पावर के ऊपर 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने 3 पॉइंट मूव किए है तो 3 डिजिट मूव किया तो 3 लिख दी 10 रेज टू पावर। अब देखना है कि क्या आपने जो पावर लिखी है, जो आपने पॉइंट मूव किया है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। अब वो डिपेंड करता है कि पॉइंट आपने लेफ्ट से राइट मूव किया है या राइट से लेफ्ट मूव किया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखे अगर पार्ट 1 में हमने क्योंकि पॉइंट जो है वो आपने शिफ्ट किया है राइट की तरफ, यानी कि आपने राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आपने पॉइंट जो है वो मूव किया है राइट की तरफ, तो वो आपकी पावर बनेगी नेगेटिव। कितने नंबर बनेगी, जितना पावर आपने जितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया उतनी पावर बन जाएगी। जैसे 1 2 3 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 3 आ गई। अब देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पॉइंट आपने शिफ्ट किया राइट की तरफ तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। तो हमारे पास एक्चुअली नंबर क्या बनेगा, 5.3407 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिजिट मूव किया है तो 3 आ गई पावर। अब क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट किया है तो -3 आ जाएगी। तो हमारे पास 6 इक्वेशन बन जाएगी 5.3407 10 रेज टू पावर -3। ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, हमारे पास वैल्यू है 5340000। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है, डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो ऐसे केस में जब हमारे पास डेसिमल पोजीशन मेंशन ना की गई हो तो याद रखिएगा नेक्स्ट भी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फर्दर भी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके या वैल्यू के अंदर जो फिगर दी गई है उसके अंदर पॉइंट लाई नहीं करता या वहाँ पे लोकेट नहीं किया गया कि पॉइंट कहाँ मेंशन नहीं किया गया, तो याद रखिएगा एक्सट्रीम राइट साइड पर, उस नंबर के राइट साइड पर एंड पे पॉइंट जो है वो लोकेट कर रहा होता है। वो अंडरस्टूड होता है लेकिन मेंशन नहीं किया जाता। अब आगे जाके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉइंट मेंशन नहीं होगा, इट मीन्स कि हम उसको राइट साइड पर एंड पर लिख दें। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें पॉइंट आएगा एंड पे और हम उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो एंड पर जो है वो डेसिमल पॉइंट लोकेट करता है। तो स्टूडेंट इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। वही सेम तरीका हम अपनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है, इस नंबर को देखेंगे कि लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड से मूव करना शुरू करना है। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ से अगर मूव करें राइट की तरफ तो लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट तो हमारे पास 5 ही आ गया। तो इट मीन्स के पॉइंट जो है वो यहाँ आना चाहिए, इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है क्योंकि लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 है। तो पॉइंट तो एक्चुअली आई करा यहाँ पर, यहाँ से हमने एक्चुअली इसको लाना है इस 5 के बाद, तो ताकि इसकी रेफरेंस पोजीशन में मिल जाए। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन पे लाने के लिए इस पॉइंट को हमने मूव करना है इस पोजीशन पर। तो अब इस नंबर को पॉइंट को मूव करने के बाद हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 5.430। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो हमारे पास राइट साइड की जीरोज हैं वो पॉइंट शिफ्ट करने के बाद नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो राउंड ऑफ हो जाएंगी। तो अब हमने इसको लिखना है कितना पॉइंट मूव किया है वो हमने 10 रेज टू पावर में लिखेंगे। इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 और कितना पॉइंट मूव किया है वो पॉइंट हम काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर हमने इसको पॉइंट को मूव किया है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे पॉइंट लोकेट करा था, यहाँ से हमने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट मूव किया है। तो 10 रेज टू पावर 7 लिख देंगे। अब देखेंगे क्या पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये 7। तो अगेन हमारे पास क्योंकि अब हमने पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी लेफ्ट की सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव किया है, जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन लाने के लिए लेफ्ट की तरफ, यानी कि आपने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया है, तो हमारे पास पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी।
तो 10 जो है वो 10⁻7 वो ऑलरेडी पॉजिटिव मैंने लिखा है तो पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते राइट की तरफ तो फिर पावर नेगेटिव होती, 10⁻7 होती। तो एक्स्ट्रा हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो यही बनेगा 5.34 इंटू 10⁻7। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 1.0000000 10 जीरोस हैं, 1 2। ओके, तो हमारे पास जो नंबर है इसको हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में है, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम लेफ्ट से राइट मूव करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन मिल जाए और हमें एक नॉन जीरो नंबर मिल जाए। तो लेफ्ट की से राइट की तरफ जो मूव करेंगे तो पहला नॉन जीरो डिजिट देखते हैं कहाँ मिलता है हमें। यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, फिर 0 0 0 0 सारी जीरोज आ रही हैं, तो हमें नॉन जीरो नंबर चाहिए। तो मूव करते जाएं कि हमारे पास 0 0, और यहाँ से यहाँ करें तो पहला हमारे पास लेफ्ट की तरफ पहला जो हमें नॉन जीरो डिजिट मिलता है वो हमारे पास है 1। तो इट मीन्स कि इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है, जो पॉइंट है वो होना चाहिए 1 के बाद, तो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसकी रेफरेंस पोजीशन मिल गई। तो हम इसको अब लिखेंगे 10⁻⁴ की फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन ढूंढने के बाद। तो रेफरेंस पोजीशन मिल गई हमारे पास, तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 1.2, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन के ऊपर। अब 10⁻⁴ लिखते हैं, 10⁻⁴। अब पावर लिखनी है कि कितना पॉइंट शिफ्ट किया है, कितने नंबर शिफ्ट किया डिजिट आपने, उतना आपकी पावर आ जाएगी। तो इसकी पावर बन जाएगी, यहाँ से देखते हैं कितने नंबर शिफ्ट किए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिजिट मूव किया तो 10⁻⁴ हमारे पास 11 आ जाएगा। अब देखते हैं कि जो आपने पॉइंट शिफ्ट किया है क्या वो आपने राइट की तरफ किया है या लेफ्ट की तरफ, क्योंकि पॉइंट इस केस में आपने राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप राइट की तरफ आ रहे हैं। तो अगर राइट की तरफ आ रहे हैं तो पावर आपकी नेगेटिव होगी, तो यहाँ 11 के साथ माइनस लग जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻11। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 2.5326। तो हमने सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन फाइंड करेंगे। रेफरेंस पोजीशन के लिए अगेन हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पहला नॉन जीरो डिजिट हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो फर्स्ट हमारे पास नॉन जीरो डिजिट 2 है। इट मीन्स के पॉइंट 2 के बाद होना चाहिए रेफरेंस, क्योंकि तो पॉइंट तो ऑलरेडी 2 के बाद है। इट मीन्स के पॉइंट तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर अपनी रेफरेंस पोजीशन पे ही लाई करता है, तो हमें इसको मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर पॉइंट को जरूर मूव कराने की जरूरत नहीं है तो क्या उसको हम फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिंपली इस नंबर को हम लिखेंगे 2.5326 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस पोजीशन पे ही लाई कर रहा है तो उसको मूव कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर पॉइंट मूव नहीं किया तो 10⁻⁴ की फॉर्म में तो लिखना है उसको, बट क्योंकि पॉइंट जो है वो हमने लेफ्ट राइट जो है वो मूव नहीं किया तो अपनी पोजीशन पे ही है, तो पावर बन जाएगी 10⁻�0। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 2.5326 इंटू 10⁻�0। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो नंबर हमारे पास अब गिवन है जो कि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने उनको दोबारा से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन से हमने साइंटिफिक नोटेशन में जाना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन से वापस हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में आना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, जो कि नंबर है हमारे पास 9.067 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारे पास नंबर है। हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड नोटेशन में है, यानी कि हमारे पास सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो जब कोई नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में होता है तो उसका पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे ही लाई करता है। तो ये पॉइंट इट मीन्स कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन स्टैंडर्ड पोजीशन पर ही लाई करता है। ओके, अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना कैसे है? तो नंबर हमने लिख लेना है स्टूडेंट्स। जो हमारे पास नंबर है, मैं नंबर लिख रहा हूँ दोबारा 9.067
ओके स्टूडेंट, जब नंबर लिख लेना आपने, तो अब जब आपने साइंटिफिक नोटेशन से जाना है ऑर्डिनरी में या स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो आपने जस्ट आपने 10 रेज़ टू पावर को देखना है। तो इस केस में क्योंकि 10 की पावर 5 है, तो आपने इट मीन्स कि जितना पावर होगी 10 की, उतना अपने पॉइंट को मूव करना होगा। अब 10 की पावर यहाँ बता रही है कि 5 है, इट मीन्स कि हमने इस पॉइंट को जो कि 9 के बाद यहाँ पे लाई कर रहा है अपने रेफरेंस रीजन के ऊपर, तो यहाँ से आपने 5 डिजिट्स को मूव करना होगा। अब किस तरफ मूव करना है ये हम देख के पता चलेगा कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि इस केस में हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -5 है। तो अगर आपकी पावर -5 है, माइनस है यानी नेगेटिव है, तो आपने मूव करना है लेफ्ट की तरफ। पावर अगर नेगेटिव हो जाए तो आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है पॉइंट को। तो अगर आपकी पावर यहाँ पॉजिटिव होती तो आपने राइट की तरफ मूव करना था डेसिमल पॉइंट को। तो इट मीन्स कि इस केस में यहाँ पर 5 डिजिट आपने मूव करना है लेफ्ट की तरफ, क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो नेगेटिव पावर हो तो आपने लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, और अगर आपकी पावर पॉजिटिव आ रही है तो आपने राइट की तरफ मूव करना है। तो अब इस केस में -5 है, इट मीन्स लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कितने नंबर मूव करेंगे? 5 डिजिट। तो हम लेफ्ट की तरफ 5 मूव करते हैं, तो देखते हैं कहाँ बनता है। तो लेफ्ट हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स कि पॉइंट हमारा जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब जितने नंबर मिसिंग होते हैं उतनी आप जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे एक नंबर नहीं है तो जीरो आ जाएगी, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। ओके, तो नंबर हम लिख लेते हैं। नंबर हमारा बनेगा, नंबर हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा कि 0 0 0 0 9 0 6 7। ओके, पॉइंट हमारे पास यहाँ था, -5 पावर है, तो आपने पॉइंट जहाँ मूव किया 1 2 3 4 और 5 डिजिट मूव किया लेफ्ट की तरफ, तो पॉइंट आ गया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो फिर हम उसको जीरो लगा सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो है इसका, इस नंबर का स्टैंडर्ड नोटेशन बन जाएगा 0.00009067। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट आपने 10 की पावर जो होगी उस पर फोकस करना है। वो हमें बताएगा, 10 की पावर जो होगी वो हमें बताएगी कि पॉइंट कितने डिजिट मूव करना है। जितना डिजिट मूव करना होगा आपने जस्ट उसको जो रेफरेंस पोजीशन पे ऑलरेडी होगा वो पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन पे उतने डिजिट मूव कर देना है। अब देखना पावर नेगेटिव है तो आपने लेफ्ट की तरफ मूव करना है, अगर पावर पॉजिटिव होती तो आपने राइट की तरफ मूव करना था 5 डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 5.64 इंटू 10⁻�0। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑलरेडी क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पे ही है, तो 10 की सिंपली नंबर लिख लेंगे, 5.64 है। तो अब देखेंगे कि पावर कितनी है 10 की। इस केस में क्योंकि पावर है 10 की 0, इट मीन्स के पॉइंट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो तो न्यूट्रल होता है, ना लेफ्ट मूव करेंगे ना राइट मूव करेंगे, और ज़ीरो वैल्यू हमें बता रही है कि पॉइंट ऑलरेडी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ही लोकेट कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास 5.60 ही हो जाएगा, इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास 6.53 इंटू 10⁻⁻6। जी स्टूडेंट्स, नंबर है उसी तरह लिख लेंगे हम, 6.53। ओके, अब इसके बाद आपने 10 की पावर देखनी होती है। 10 रेज़ टू पावर क्योंकि -6 है, तो इट मीन्स कि आपने 6 डिजिट मूव करना है इस पॉइंट को, 6 डिजिट पॉइंट मूव करना है। अब किस तरफ करना है? पावर क्योंकि नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव हो तो हम मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ से हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना होगा 6 डिजिट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन में चला जाएगा नंबर। तो यहाँ से अगर हम 6 डिजिट मूव करें तो नंबर कुछ इस तरह बन जाएगा। नंबर मैं अगेन लिख लेता हूँ, नंबर बन जाएगा 6.653। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ से 6 डिजिट मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ क्योंकि पावर नेगेटिव है। यहाँ से 6 डिजिट मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो जितने नंबर मिसिंग है उतनी जीरो प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगी। तो नंबर हमारा एक्चुअली क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा 0.00000653।
3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो था वो 10⁻⁻6 था, तो हमने यहाँ से 6 डिजिट मूव कर दिया क्योंकि पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ मूव किया 6 डिजिट, तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह आ गया। और उसी तरह अगेन वही, अगर लेफ्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पर पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो हम जीरो लगा सकते हैं। तो नंबर हमारा जो है वो जो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया है, जो कि है 0.00000653। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 3.1415 इंटू 10⁻9। ओके स्टूडेंट्स, नंबर अगेन इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मैं नंबर लिख लेता हूँ। नंबर हमारे पास 3.1415। ओके, जब नंबर लिखने के बाद आपने 10 की पावर देखनी है, 10 रेज टू पावर कितनी है 9। इट मीन इसके पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट आपने 9 डिजिट मूव करना है। अब की केस में, इस केस में हमारे पास क्योंकि पावर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है तो आपने मूव करना है राइट की तरफ। तो यहाँ से पॉइंट राइट की तरफ 9 डिजिट मूव करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। जितने नंबर मिसिंग है उतनी जीरोस प्लेस कर देंगे, 0 0 0 0 0। तो हमारे पास जो फाइनल नंबर है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, 3.1415 0 0 0 0। तो पॉइंट एंड पे आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नंबर था साइंटिफिक नोटेशन से हमने उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और जितने नंबर मिसिंग थे उतने जीरोस प्लेस कर दिए और पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड पर आ गया। तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, बट इस आंसर को अगर आप यूं लिख देंगे 31415 0 0 0 0, तो अगर आप एंड पे पॉइंट नहीं भी लगाते तो अंडरस्टूड है कि राइट पर यहाँ पर पॉइंट लाई करता है। वो अपने अगर मेंशन नहीं करते, नहीं भी लिखते, तो कोई आपका आंसर गलत नहीं कर सकता। तो आपका आंसर इस केस में भी ठीक है अगर पॉइंट लिख देते हैं, अगर पॉइंट नहीं लिखते इस तरह तो भी ठीक है, क्योंकि राइट साइड पर पॉइंट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है एक्सट्रीम राइट साइड पर, तो उसको लिखा नहीं जाता। अगर आप लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे इस तरह भी लिख देंगे तो भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, 1 2 3 4, और कुछ फॉर्म यहाँ पे इंडिकेट की गई है। पहले इन क्वेश्चंस को हमने जो गिवन ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करके हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर है वो यहाँ पे कुछ नोटेशन इंडिकेट की गई है कि आपका फाइनल आंसर उस नोटेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करेंगे, उसका फाइनल आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। पार्ट 2 में आपने इसका सिंप्लीफाई कर जो आपका फाइनल आंसर है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में। थर्ड का हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, अगेन हमारे पास लास्ट पार्ट का भी स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर लाना होगा। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारे पास जो वैल्यू है हम लिख लेते हैं। पार्ट 1 क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 656.63 इंटू 10 रेज टू पावर -3 multiply by 2.54 इंटू 10 रेज टू पावर 4। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर आंसर आपका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको लाना होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको सिंपल तरीके से करेंगे। दो तरीके हैं इसको करने के, ये कि दो वैल्यूज को पहले आप ऑर्डिनरी नोटेशन में ले जाएं, ऑर्डिनरी नोटेशन में लाने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर है फाइनल उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप पावर फैक्टर को अलग से सॉल्व करते हैं और जो हमारे पास पावर के विदाउट पावर जो फैक्टर है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आता है फिर उसको आप फाइनल जो है वो कन्वर्ट करते हैं फाइनल वैल्यू में। तो स्टूडेंट्स पहले हमारे पास जो वैल्यूज हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इनको के नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं वो इनकी पावर जो है वो 10⁻³ है, दूसरी 10⁻⁴ है। हम पहले इनको रीअरेंज कर लेता हूँ, पावर वाली वैल्यूज को अलग लिख लेता हूँ। तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54। मैंने इन दोनों वैल्यूज को अलग से लिख लिया
और 10 रेज टू पावर वाली दोनों वैल्यूज को मैंने अलग से लिख लिया, रीअरेंज कर दिया, तो इस तरह जी। तो नेक्स्ट, अब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54। इन दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, 1431.8234। इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास ये। अब 10 इज टू पावर, क्योंकि तो अगर कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर पावर सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर जो है वो एक की -3 है, दूसरे की +4 है, दोनों की बेस सेम है 10 एंड 10। अगर बेस सेम हो, दो नंबर मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इनकी पावर, पहले की पावर -3 है, दूसरे की पावर +4 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो सेम बेस पे हमने इकट्ठा कर दिया, तो नंबर बन जाएगा 1431.8234 इंटू 10 रेज टू पावर जी। स्टूडेंट्स, तो -3 है, +4 है, अगर इनको हम सम अप करें तो हमारे पास 1 बचता है पॉजिटिव, तो पावर बचेगी 1, 10 रेज टू पावर 1। ओके, तो हमारे पास अगर देखा जाए ये जो नंबर है हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन में तो है, बट पॉइंट जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है, तो पॉइंट को मूव कर देंगे, नंबर अगेन लिखेंगे, देखेंगे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर है वो लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पर नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारे पास, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन में, तो लेफ्ट साइड पर फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 1 है, तो पॉइंट मीन्स के यहाँ होना चाहिए। तो इस नंबर को हम लिख लेते हैं यहाँ से 1.431823 इंटू 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इस केस में देखें कि इस क्वेश्चन में आपने पॉइंट को कितना मूव किया है। यहाँ से इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए पॉइंट को 1 2 3 पॉइंट मूव किया है, तो जितना मूव किया होगा आपने पॉइंट को, वो आप 10 की पावर में लिख देंगे। तो स्टूडेंट इस केस में क्योंकि आपने 10 रेज टू पावर जो है वो 1 2 3 पॉइंट मूव किया, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट आपको 2.1 से इस क्वेश्चन में 1 में सीखा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। तो जितना पॉइंट मूव करेंगे उतना 10 की पावर लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट मूव किया आपने राइट से लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव आएगी। ओके, तो ये तो हमने पॉइंट मूव किया, तो जितना मूव किया उतना 10 की पावर में लिख दिया, और ये वाला हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 1, ये साथ में पावर ऐसे ही आ गई। अब अगेन हमारे पास दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, इनकी बेस सेम है 10 एंड 10, तो पावर ऐड हो जाएगी अगले स्टेप पर, तो बन जाएगा 1.431823 इंटू 10 रेज टू पावर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बेस सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रहे नंबर 10 एंड 10, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1, तो 3 + 1, नंबर बन जाएगा 1.431823 इंटू 10 रेज टू पावर 3 + 1, 3 + 1 4 हो जाएगी पावर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो देखें कि पॉइंट भी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है, स्टैंडर्ड नोटेशन में है, सॉरी रेफरेंस पोजीशन पर है, और पावर भी है 10 की। इट मीन्स कि जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो आ गया है साइंटिफिक नोटेशन में। बट स्टूडेंट यहाँ तक का अगर आंसर लिख देंगे आप ठीक है, बट आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1.4, क्योंकि जो लास्ट नंबर है 4 से 5 से अगर ग्रेटर नंबर तो हम आगे ऐड करते हैं, बट क्योंकि इस केस में यहाँ पे 4 है तो आगे क्या ऐड नहीं करना, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो 3 भी स्मॉलर देन 5 है और 2 भी स्मॉलर देन 5 है। इसी तरह 8 ग्रेटर देन 5 है, तो 1 आगे ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। अगेन 2 जो है वो 5 से स्मॉलर वैल्यू है, राउंड ऑफ हो जाएगी। तो 3 भी, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इस तरह भी ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, वो आपकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास जो है वो गिवन है 0.023 × 10⁵ डिवाइड बाय
10 रेज़ पावर -3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर इसका आंसर जो फाइनल होगा हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है। तो अगेन क्वेश्चन में हम पहले 10 के पावर, जो 10 रेज़ पावर के फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर होता है, हम अलग से सॉल्व करते हैं, उसको अलग से हैंडल करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास 0.023। ओके स्टूडेंट्स, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में आपने रियल नंबर्स में आपने पढ़ा कि जो पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती है, अगर उसको न्यूमिनेटर में हम शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली अगर को पावर न्यूमिनेटर में है, उसको आप डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव है कन्वर्ट हो जाती है, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पावर फैक्टर को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 10 पावर -3 नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करें तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 पावर 3 जो है वो हम इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में, तो ये पावर ऊपर चले जाएगी। ये 10 पावर 3 जो कि नेगेटिव थी, अब 10 पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दी हमने। अगेन स्टूडेंट्स, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर। ओके स्टूडेंट, दोनों की बेस सेम है, 10 एंड 10। अगर दो नंबर की बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि लाइक x मल्टीप्लाई बाय x आप करते हो, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 x रेज़ पावर 2 हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर हो जाता है, यानी मीन्स के दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 1 + 1 2 होगी। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर हम इस तरह लिख सकते हैं 5 + 3, तो दोनों नंबर्स की पावर ऐड हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 0.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 + 3 8। तो हमारे पास पावर बन गई 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नंबर है अभी भी ये पावर फैक्टर में है, पावर में है, तो हमें इसको लाना स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो पावर रिजॉल्व करनी होगी। यानी कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में जाते हैं तो आप सबसे पहले पावर देखते हो, 10 की पावर कितनी है, तो 10 की पावर यहाँ पर 8 है, और क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है पावर, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉइंट हम मूव करेंगे 8 डिजिट, जहाँ पे पॉइंट लाई कर वहां से 8 डिजिट मूव कर देंगे, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ 8 डिजिट मूव करेंगे। तो इट मीन पॉइंट 1 हमारे पास नंबर लिख लेते हैं 0.023 है, तो यहाँ से 8 डिजिट राइट की तरफ मूव करने हैं पॉइंट को, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो जितनी नंबर मिसिंग है उतनी जीरो प्लेस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 0 0 पॉइंट एंड पे आ गया। तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह बन जाएगा 2300 पॉइंट एंड पे आ जाएगा। तो जो हमारे पास पहले वाली जीरो लेफ्ट साइड पर थी वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, हम नहीं लिखते, तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास देखें कि स्टैंडर्ड नोटेशन में आ चुका है, पॉइंट जिसके एक्सट्रीम राइट साइड पर लाई करता है, तो आपका आंसर यहाँ लिख देंगे, इस तरह लिख देंगे तो भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको यूँ लिख देते हैं 2300 अगर यहाँ हम ऐसे भी लिख देते हैं आंसर तो भी ठीक है। पॉइंट अगर आप मेंशन नहीं भी करते हैं एंड पर, राइट पर एक पॉइंट जो है वो अंडरस्टूड होता है, वो लिखा नहीं भी जाएगा तो कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 2.59 इंटू 10⁻506 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻+3। ओके स्टूडेंट, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसका जो इंडिकेटिव ऑपरेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन, एंड एट द एंड फाइनल आंसर आपका साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं और पावर फैक्टर्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अगेन वही स्टूडेंट्स, जो पावर नीचे पॉजिटिव है उसको ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो पहले उस पावर्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 2.549 इंटू 10⁻⁴ सॉरी 2.549 इंटू 10 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5067 इंटू 10⁻³ ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये 10 की पावर डिनोमिनेटर में है, तो जब ये डिनोमिनेटर में है तो पावर पॉजिटिव है, इसको हम ऊपर न्यूमिनेटर में लेते जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं 10⁻⁴ ऊपर आके
10 रेज़ टू पावर 3 जो है वो माइनस की हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगेन वही काम अगले स्टेप पर, ये दो नंबर जो जिनकी बेस 10 एंड 10 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और ये दो नंबर आपस में हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह आ जाएगा 12915.783। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कैलकुलेटर आंसर दे रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, और अब पावर फैक्टर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज दोनों की बेस सेम है 10 एंड 10, पावर ऐड हो जाएगी तो हमारे पास दोनों पावर है -3 एंड -3 ऐड हो जाएंगे तो -3 एंड -3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 12915.783 इंटू 10 रेज टू पावर, ओके स्टूडेंट्स, -3 एंड -3 -6 हो जाएगी पावर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है 10 रेज़ पावर में, और सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है, बट अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो हमने इट मीन्स कि इस पॉइंट को ऐसी रेफरेंस पोजीशन पे लाना होगा कि लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट बचे। तो ये पॉइंट अगर देखा जाए लेफ्ट साइड पे, तो जो हमारे पास सिंगल डिजिट है नॉन जीरो वो तो 1 है, तो मीन्स के पॉइंट यहाँ हमें इसको शिफ्ट करना होगा। तो शिफ्ट कर लेते हैं, पॉइंट क्या आ जाएगा 1.2915.783, ये बन जाएगा 10 रेज टू। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ देखें कि यहाँ हमने पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया है रेफरेंस पोजीशन पे लाने के लिए, कितने नंबर शिफ्ट किए यहाँ से 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट किए, तो 10 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको पॉइंट मूव किया है, तो उतने जितना नंबर हम शिफ्ट करते हैं उतने 10 रेज़ टू पावर लिखते हैं। अब क्योंकि पॉइंट जो है वो शिफ्ट किया है फ्रॉम राइट से लेफ्ट, तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, तो जब पावर पॉजिटिव आ जाएगी तो हमारे पास बन जाएगा 1.2915.783 टू 10 पावर 4। ओके, ये वाली पावर जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। ये पावर इसलिए आई है 10 पावर क्योंकि हमने पॉइंट मूव किया है 4 डिजिट, तो ये वाला नंबर इस तरह लिखा, ये एज इट इज हमने नीचे उतार दिया। ओके स्टूडेंट, अगले स्टेप पर फिर हम यही काम करेंगे, दोनों की बेस अगेन सेम हो गई, 10 एंड 10 मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो पावर ऐड कर देंगे, तो नंबर बन जाएगा 1.2915.783 इंटू 10 रेज टू पावर, दोनों की बेस सेम है 10 एंड 10, तो पावर ऐड हो जाएगी 4 -6, तो बन जाएगा हमारे पास 1.2915.783 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है, प्लस के 4 हैं, तो हमारे पास -2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगी 10 पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आंसर देखा जाए, हमारा पॉइंट जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है और 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में है, तो आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है, इंडिकेटिव इक्वेशन क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन था और साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ चुका है। बट आपका आंसर जो है वो यहाँ तक ठीक है, बट अभी भी इस जो है वो इसको आप राउंड ऑफ करके भी सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये नंबर सारे राउंड ऑफ हो जाएंगे, अगर 1 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करें, तो 9 है हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट, तो 9 5 से क्योंकि बड़ा नंबर है, तो कोई भी ग्रेटर देन 5 नंबर हो तो हम आगे ऐड करते हैं, तो 1 प्लस तो बन जाएगा 3, 2 + 1 3, तो 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाइड आंसर भी लिखा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, नंबर है हमारे पास 0.0009988 इंटू 10 वेरी सिंपल। हमने इसका आंसर क्योंकि लाना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको आंसर जो है आपने लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब भी हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो जस्ट आपने पावर रिजॉल्व करनी होती है, तो यहाँ पे पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगेन हम देखते हैं कि नंबर हम लिख लेते हैं 0.0009988 है। अब स्टूडेंट क्योंकि ऑलरेडी इसमें सिंपलीफाई करने वाला तो कुछ है नहीं है कि इसको हम सिंपलीफाई करें, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। तो पावर हमारे पास इस केस में क्योंकि है 10 रेज़ टू पावर 10 है, इट मीन्स के पॉइंट जो है आपने 10 डिजिट मूव करना है। अब क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव हो तो आपने जो है वो पॉइंट शिफ्ट करना है राइट की तरफ। तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 10 डिजिट, तो 10 डिजिट राइट की तरफ पॉइंट मूव करना है आपने। तो यहाँ से देखते हैं 10 डिजिट राइट कहाँ कहाँ बनता है, यहाँ से 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पॉइंट यहाँ आएगा, जितने नंबर मिसिंग होते हैं उतनी जीरोस प्लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास जीरोस आ जाएंगी 1, 2, 3 जीरोस आ जाएंगी। तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 99880000। पॉइंट एंड पे आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो हमारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, वो नहीं लिखी जाती, तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 99880000 और पॉइंट आ जाएगा एक्सट्रीम राइट साइड एंड पर। अगेन स्टूडेंट आंसर आपका यहाँ तक ठीक है, बट आप इसको यूँ लिख देंगे अगर 99880000 और पॉइंट एंड पे नहीं मेंशन करते तो इट मींस एक्सट्रीम राइट साइड पर एंड पर पॉइंट जो है वो लाई करते हैं, अंडरस्टूड है, बट वो नहीं भी लिखती तो कोई इशू नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक ठीक माना जाएगा। ओके, तो हमारे पास वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ इट टेक्स 5 seconds to recite कलमा पाक once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. Okay student, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर हम 1 टाइम कलमा पाक पढ़ते हैं तो 5 सेकंड लगते हैं, अगर हमने कलमा पाक 1 million टाइम पढ़ना हो तो हमें कितना टाइम लगेगा। आप जो टाइम है उसको स्टेटमेंट में जो हमारे पास मेंशन है वो कह रहा है कि आप जो टाइम है उसको आप आवर्स में कन्वर्ट करें, फिर आवर्स को आप डेज में कन्वर्ट करें, और जो आपका आंसर है फाइनल उसको आप राउंड ऑफ करें, और आंसर आपका जो आंसर है वो आपका नंबर ऑफ डेज बता रहा हो कि कितने डेज में आप 1 million टाइम कलमा पाक पढ़ सकते हैं। यानी आपका आंसर होल नंबर आना चाहिए, उसमें डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको आपने राउंड ऑफ करना है। जी, तो हमारे पास टाइम टेकन फॉर वन टाइम रिसाइटेशन, यानी फर्स्ट यानी कि अब 1 टाइम के लिए कलमा पाक पढ़ना है आपने तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। और टाइम टेकन फॉर 1 million टाइम रिसाइटेशन के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर 1 टाइम रिसाइटेशन के लिए 5 सेकेंड लगते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1 million, 1 million से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हमारे पास आ जाएगा कुछ नंबर इस तरह, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से हमारे पास नंबर आ जाएगा 500000। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो टाइम है अभी तक, ये हमारे पास टाइम टेकन फॉर 1 million टाइम रिसिटेशन के लिए हमारे पास जो टाइम है वो तकरीबन आ गया हमारे पास 5 million, लेकिन अभी ये टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, जबकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा और आवर्स से डेज में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख देंगे 500000, और हम इसको क्योंकि सेकंड्स हैं, सेकंड से हम जाएंगे मिनट्स में, सेकंड क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 million को हम 60 से जो डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम टेकन कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। अगेन अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में फर्दर अगर देखा जाए तो 1 आवर में जो है वो 60 मिनट होते हैं, अगर हम मिनट से टाइम में जाना हो आवर्स में तो हम फर्दर इसको 60 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 65 million को 60 से फिर एक दफ़ा डिवाइड कर दिया तो टाइम जो था वो चला जाएगा आपका मिनट से आवर्स में। तो देखते हैं कितने आवर्स लगेंगे। अगर फर्दर क्योंकि आवर्स से फिर आपने, चलो पहले आवर्स कैलकुलेट कर लें। ओके, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बन जाएगा 3600, तो ये बन जाएगा 3600 और ऊपर हमारे पास 5 million आ जाएगा। अभी तक जो हमारे पास टाइम टेकन है वो आवर्स में है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस आवर्स से जाना है डेज में, तो अब हमें पता है इनको ज़रा डिवाइड करके शुरू कर लेते हैं। 5 million को 3600 पे डिवाइड करें, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 1388.88 आवर्स। तो ये आपका आवर्स में आ गया आंसर। अभी भी आपका आंसर जो आवर्स में, हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नंबर हमें जो हमारे पास जो 1 डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं, तो आवर्स से डेज में जाने के लिए फर्दर हम इसको 24 पे डिवाइड कर देंगे।
तो डिवाइड बाय 24, आपका जो टाइम टेकन होगा अब आवर्स के बजाय वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्दर जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे 1388.88 को जब 24 पे डिवाइड करोगे तो आपका जो डेज हैं वो आ जाएगा 57.87 डेज आ रहा होगा आंसर। बट क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ का मतलब है कि हमने इसका जो डेसिमल पार्ट है फ्रैक्शन के बाद का वो हमें क्वेश्चन में नहीं लाना आंसर में, हमने इसको राउंड ऑफ करके होल नंबर में आंसर देना है, डेज बताना है कि कितने डेज हैं वो लगेंगे। तो सिंपली राउंड ऑफ करने का तरीका यही है कि हम देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट जो राउंड ऑफ हो रहा है वो 5 या 5 से बड़ा है तो आगे एक ऐड करना होता है। तो 7 है लास्ट डिजिट, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें एक आगे ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 8, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 8 + 1 9, 9 अगेन 5 से बड़ा नंबर है तो हमारे पास जो नंबर है वो बन जाएगा अगेन 9 बन जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9। तो जब 9 को देखिए राउंड ऑफ करना हो तो 9 क्योंकि पॉइंट से बाद सारे नंबर हमें राउंड ऑफ करने हैं, होल नंबर में आंसर चाहिए, तो 9 अगेन 5 से बड़ा नंबर है तो आगे एक ऐड करना पड़ेगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 7 + 1 तो 8, तो इट मीन्स कि हमारा जो राउंडेड ऑफ आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 58। तो 1 मिलियन टाइम जो है वो कलमा पाक की रिसाइटेशन के लिए 58 डेज रिक्वायर्ड होंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 58 डेज होगा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 into 10⁻7 miles. If speed of light is approximately 1.86000 to 10⁻5 miles per second, how long does it takes for light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form. ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टेटमेंट कुछ समझ लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो गिवन है बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो माइल्स पर सेकंड में गिवन है। तो आंसर क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा लाइट को सरफेस ऑफ सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए, वो कहता है जो आंसर है आपका वो मिनट्स में बताना है कि कितने मिनट में जो सनलाइट है वो सन से ज़मीन पर पहुंचती है, और आपका जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जी तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें पास डाटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है डिस्टेंस गिवन है बिटवीन सन एंड अर्थ वो है हमारे पास 9.32256000 into 10⁻7 miles। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पीड भी हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 1.8600 miles per second, 10⁻5 miles per second, पर miles per second। ओके, डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, और हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम पे किसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमें रिक्वायर्ड है हमारे पास वैल्यू टाइम टेकन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमें पता है इक्वेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा कि एक रिलेशन है जिससे हम रिलेट करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, जो स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और जो हमारे पास टाइम टेकन है टी वो हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनसे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, मीन्स के डिस्टेंस इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से हमें टाइम रिक्वायर्ड है तो वेरी सिंपली वी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा आके, तो एस ओवर वी बन जाएगा टी के इक्वल। तो इट मीन्स कि हमें डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड करना है सिंपली, तो हमें टाइम रिक्वायर्ड मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, एस ओवर वी इक्वल्स टी आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, सोल्यूशन शुरू करते हैं।
तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन में हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, एस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो एस यानी कि डिस्टेंस, टी सॉरी एस ओवर वी, तो एस ओवर वी इक्वल्स टी टाइम टेकन। तो हम सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है आंसर हमारे पास। वैल्यू हमारे पास एस हमारे पास गिवन है 9.23225600 इंटू 10⁻⁷ एंड वी स्पीड हमारे पास है 1.8600 इंटू 10⁵। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम की इक्वल, यानी डिस्टेंस को टाइम पे हमने डिवाइड करना सिंपली। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हम इस पूरी फिगर को इस पूरी फिगर पे कर देंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो भी वैल्यू होती है हमने उसको जो है सॉल्व करना है आगे फर्दर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, पावर्स को अलग से सॉल्व करेंगे और जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड करके हमने अलग से आंसर ले लेना है। तो जब हम इन दोनों नंबर को वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर हमें जो आंसर दे रहा होगा वो होगा 5.0121 इंटू 10⁻⁷। ओके स्टूडेंट्स, 10⁻⁷ हमारे पास ऊपर, तो जो नीचे पावर पॉजिटिव है 10 की, वो ऊपर अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पावर हमारी ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, 10⁻⁻5 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप पर हम करेंगे टाइम, तो 5.0121 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट, देखिए दोनों नंबर की बेस सेम है, 10 एंड दोनों मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगी। पावर 7 है और दूसरे की -5 है, तो पावर हमारे पास बन जाएगी 5.0121 इंटू 10⁻⁴। ओके, 7 - 5 तो हमारे पास 2 बचेगा, 10 की पावर हमारे पास बच गई 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर फाइनल आया है वो अभी भी हमारे पास क्या है कि वो साइंटिफिक नोटेशन में है। हमने इसको लाना है स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर को। हमारा आंसर जो है वो आ चुका है आ गया हमारे पास आंसर, लेकिन जो आंसर है वो हमारे पास सेकंड्स में है अभी तक। हमने इसको मिनट्स में लाना है कि कितने मिनट में स्पीड जो है वो लाइट पहुंचती है सरफेस पर पे। तो उससे पहले हम इसको क्योंकि ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना है, तो पहले हम इसको ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में ले आते हैं। 10 की पावर कितनी है 2, तो 10⁻² हमें बता रहा है कि पॉइंट 2 मूव करना है राइट की तरफ। तो पॉइंट यहाँ से 2 मूव करने के बाद 2 तो पावर रिजॉल्व हो जाएगी, तो बन जाएगा 501.121 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻² पॉजिटिव था, तो 2 पॉइंट यहाँ से मूव कर संभव है, ये वैल्यू बन जाएगी। ये अभी तक भी सेकेंड्स में है। अब हमने सेकंड्स को जब सेकंड से मिनट्स में जाना है, क्योंकि टाइम टेकन जो हमें मिनट्स में बताना है कितना है, तो मिनट्स में जाने के लिए टाइम हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को। तो गिवन नंबर को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको 60 से डिवाइड किया। तो हमारे पास जब 60 से इस फर्दर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जो आंसर हमारे पास फाइनल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 8.35, क्योंकि अब आंसर जो हमारा 60 पे डिवाइड करने के बाद आंसर जो हमारे पास वैल्यू मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 8.53 मिनट्स जो हैं वो लगेंगे सरफेस ऑफ सन से सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचने के लिए लाइट। ओके स्टूडेंट्स, जो रिक्वायर्ड आंसर था, हमें ये मालूम करना था कि सरफेस ऑफ सन से सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचने के लिए जो स्पीड सनलाइट है उसको कितना टाइम लगता है, और आंसर आपका मिनट्स में बताना था। हमने उसको सिंपली डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड किया, जो आंसर है उसको सिंप्लीफाई किया। सेकंड से हमने मिनट्स में जाने के लिए 60 पे डिवाइड किया, और 60 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ गया हमारे पास टाइम टेकन हमारे पास 8.35 मिनट्स में रिक्वायर्ड टाइम। जी स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और कीजिएगा, और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि
तमाम स्टूडेंट्स को इजीली जो है वो समझ आ जाए इस चैप्टर की, और हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारे चैप्टर्स को जो है वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।